हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा के बीच बड़ी खबर यह है कि नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंच गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी हुई है। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है और इस बीच शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया गया है। तो क्या कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी केंद्र सरकार बंगाल को लेकर कर रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया गया है और साथ ही आपको बता दें गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। और बताया यह भी जा रहा है कि दिल्ली के इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शुभेंदु अधिकारी मुलाकात कर सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा लगातार देखने को मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी उस हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। राज्यपाल से हाल में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है कि बंगाल हिंसा को लेकर सख्त एक्शन लिया जाए। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के विधायक हैं नंदीग्राम से, उन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के जेपी नड्डा, उन्होंने उन्हें फोन कर दिल्ली तलब किया है। तो क्या कुछ बड़ा एक्शन बीजेपी अब बंगाल हिंसा को लेकर लेगी, ये देखना होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जाहिर तौर पर बंगाल में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं और नेता विपक्ष के रूप में भी एक अहम भूमिका इस वक्त बंगाल में निभा रहे हैं। और जिस तरीके से बंगाल में फिलहाल कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान जा रही है, उसको लेकर भी कई बार वो चिंता जाहिर कर चुके हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार से भी कई बार अनुरोध उनकी ओर से किया गया है कि बंगाल हिंसा पर कोई एक्शन लिया जाए। राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बंगाल में चरमराई हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो वहां बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार टीएमसी के इन घुसपैठिए रोहिंग्याओं के निशाने पर हैं और लगातार वहां उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कभी बम से हमला कर तो कभी वहां लाठीचार्ज कर कभी उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो ये लगातार हिंसा का आलम है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। क्या कुछ हिंसा को लेकर बातचीत होगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते समय शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे, इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया गया है। ये लगातार खबरें सामने आ रही हैं। तो एक अर्जेंट कॉल पर उन्हें दिल्ली बुलाया गया है बंगाल हिंसा के बीच, और सबकी निगाहें इस पर ही टिकी हुई है कि क्या राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन बीजेपी की ओर से सौंपा जा सकता है। क्या राष्ट्रपति शासन की जो मांग पश्चिम बंगाल में बीते एक महीने से जो देश की जनता कर रही है, क्या उस पर अब गौर किया जाएगा। ये लगातार खबरें अब सामने आ रही हैं। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली का रुख किया है, दिल्ली पहुंचे हैं और जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में, उनसे जाहिर तौर पर मुलाकात होगी। तो बंगाल हिंसा को लेकर क्या कुछ बातचीत तमाम नेताओं के बीच होगी, क्या कुछ जानकारी शुभेंदु अधिकारी बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अपने आप में बेहद अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। बंगाल में लगातार खून खराबा जारी है। हर रोज टीएमसी के गुंडे लगातार वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वोटर्स को निशाना बना रहे हैं। महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और हाल ही में देखा गया है कि किस तरीके से बम से हमला करके एक 25 साल के शख्स की वहां हत्या की गई है, उसके सर पर बम फोड़ा गया है। तस्वीरें खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ट्विटर पर शेयर की गई थी और देश को दिखाने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में इस वक्त वहां लगातार सिर्फ और सिर्फ खून खराबा, तानाशाही, गुंडागर्दी चरम पर है, जिस पर ममता बनर्जी और उनकी पुलिस का कोई भी एक्शन नजर नहीं आ रहा है। टीएमसी के इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी, उनका प्रशासन कर रहा है। ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है। जिस तरीके से पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन
पुलिस थाने जो है बंगाल के, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। वहां से खुद पीड़ित परिवारों को मुजरिम के तौर पर वापस लौटना पड़ रहा है। तो ये फिलहाल पश्चिम बंगाल में तस्वीर है जिसको लगातार तमाम जो बीजेपी के नेता हैं बंगाल में वो बयां कर रहे हैं। ना सिर्फ बंगाल में जो बीजेपी विधायक है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने हिंसा के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक्शन की मांग वो बंगाल हिंसा को लेकर कर चुके हैं। बल्कि आपको बता दें जो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष है दिलीप घोष, उनकी तरफ से भी ये मांग की गई थी कि दरअसल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो बंगाल की स्थिति है वो बेहद भयावह और चिंताजनक बनी हुई है। तो यही तमाम बंगाल में जो बीजेपी के नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि केंद्र इसको लेकर कोई एक्शन ले, क्योंकि लगातार जो ये हिंसा का दौर है पश्चिम बंगाल में बढ़ता नजर आ रहा है और ये हिंसा बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान ले रही है। और साफ तौर पर उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि आज हालात पश्चिम बंगाल में ये बने हुए हैं कि दरअसल जो बीजेपी कार्यकर्ता अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है उसे यह मालूम नहीं होता है कि वो शाम तक अपने घर वापस लौट पाएगा या फिर नहीं। तो इस तरीके से डर और भय का माहौल इस वक्त पश्चिम बंगाल पे छाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को ममता बनर्जी ने पनाह देने का काम किया है और यही घुसपैठिए रोहिंग्या अब इस तरीके से वहां बंगाल में हिंसा का यह तांडव मचा रहे हैं जिस पर ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही है। और यही वजह है कि अब शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने हाल ही में राज्यपाल से मुलाकात की थी और क्या कुछ पूरा राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है, इसको लेकर बातचीत राज्यपाल जगदीप धनखड़ से उनकी हुई थी और साथ ही ज्ञापन भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सौंपा गया था कि राज्यपाल बंगाल हिंसा को लेकर एक्शन ले। यहां तक कि अनुरोध यह भी किया गया था कि जब कोरोना प्रोटोकॉल खत्म हो जाए उसके बाद वो अनुरोध करते हैं कि राज्यपाल बंगाल हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लें और साथ ही एक्शन जो है वो अपराधियों पर लिया जाए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार राज्यपाल से भी की जा रही है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी बड़े एक्शन की तैयारी में है। ये साफ तौर पर अब शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे हैं, उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और मुलाकात बड़े नेताओं से होगी। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम जो है वो पहले ही पश्चिम बंगाल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुकी है, तमाम हालात का जायजा वो ले चुकी है। क्या कुछ स्थिति बंगाल में हिंसा के मद्देनजर बनी हुई है, इसके तमाम जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं उसमें जो दौरा है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम कर चुकी है, तमाम रिपोर्ट तैयार कर चुकी है, जो कि फिलहाल केंद्र सरकार के पास जाहिर तौर पर है। और यही वजह है कि अब कोई बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में हिंसा के मद्देनजर कानून व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है उसके खिलाफ भी शुभेंदु अधिकारी ने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई है। बंगाल हिंसा को लेकर लगातार ममता बनर्जी को घेर रही हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी और उनका प्रशासन लगातार शुभेंदु अधिकारी को निशाना बना रहा है। हाल ही में एक तिरपाल चोरी के मामले में शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर एफआईआर तक दर्ज टीएमसी की ओर से करवा दी गई है। तो ये बदले की भावना से लगातार जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। तो लेकिन ये इन तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त बंगाल में जारी है, उस बीच बड़ी खबर यही है कि शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में आलाकमान से उनकी मुलाकात, क्या कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ बंगाल हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, ये देखने वाली बात होगी। और बंगाल हिंसा को लेकर जो लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में की जा रही है, क्या बीजेपी अब राष्ट्रपति को ज्ञापन बंगाल हिंसा को लेकर सौंपेगी और क्या कुछ मांग राष्ट्रपति से की जा सकती है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन बंगाल को लेकर जिस तरीके से इस वक्त स्थिति वहां बनी हुई है,
ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। तानाशाही शासन लगातार जारी है। तमाम टीएमसी के अपराधियों को संरक्षण देने का काम भी टीएमसी की ओर से पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। बंगाल की पुलिस भी कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरीके से बचाती नजर आ रही है और यही तमाम सवाल हैं जिसमें ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और बीजेपी के तमाम नेता एक विपक्ष के रूप में जो भूमिका पश्चिम बंगाल में निभा रहे हैं उसको लेकर लगातार जो अपनी आवाज है बंगाल हिंसा को लेकर वो बुलंद कर रहे हैं और मांग यही है कि बंगाल में केंद्र सरकार एक्शन ले, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।